माँ एक ऐसा शब्द है जो जब कभी भी हम लोग सुनते हैं तो एक वार्मथ फील करते हैं। और हमारी भारत की माएँ तो भैया सबसे अलग है, सबसे बेस्ट होती हैं। ये बात तो आप भी मानते होंगे। लेकिन आज के समय हमारे भारत में ही हम सबकी नाक के नीचे एक ऐसी एपिडेमिक फैल रही है जो भारत के मदर्स की लाइफ के लिए काफी डेंजरस है, लेकिन इस पे कोई बात ही नहीं कर रहा है। और ये एपिडेमिक है भारत में दिन पर दिन इंक्रीज होते सी सेक्शन डिलीवरीज की। देखो, चाइल्ड बर्थ प्राइमरली दो तरह से होता है, एक नेचुरल डिलीवरी होती है और एक होती है सिजेरियन यानी कि सी सेक्शन डिलीवरी। नेचुरल डिलीवरी बेसिकली वो होती है जब बच्चा वेजाइना के थ्रू बाहर निकलता है, और सिजेरियन डिलीवरी वो होती है जब एब्डोमेन को काट के बच्चा निकाला जाता है। अब नेचुरल डिलीवरी को पूरी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड मेथड माना जाता है चाइल्ड बर्थ के लिए, क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों के लिए एक सेफ प्रोसेस है। अगर नेचुरल डिलीवरी होने में कभी कभी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उसके लिए सी सेक्शन डिलीवरी का सहारा लिया जाता है ताकि भैया माँ और बच्चे की लाइफ का खतरा कम किया जा सके। लेकिन अगर नेचुरल डिलीवरी पॉसिबल है तो डॉक्टर्स भी ये मानते हैं कि उसी को ही अडॉप्ट करना चाहिए। लेकिन भारत में सरप्राइजिंगली ऐसा हो नहीं रहा है। WHO का डेटा देखो तो वो ये कहते हैं किसी एक देश में 10 से 15% जो चाइल्ड बर्थ हैं वो सी सेक्शन डिलीवरी से हो सकते हैं। लेकिन अगर इससे ज्यादा होने लगे तो बात प्रॉब्लमेटिक होने लगती है। और अगर आप भारत का डेटा देखें तो यहाँ पर 23% से भी ज्यादा जा चुके हैं सी सेक्शन डिलीवरी के केसेस। और पिछले कुछ सालों में जो इनका इंक्रीज हुआ है वो काफी शॉकिंग है। 2008 से 2018 के बीच का डेटा बताता है कि जो पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वहां पर सी सेक्शन डिलीवरीज में 300% का राइज हुआ है, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें 400% का। और ये नंबर सिर्फ भारत में नहीं बढ़ रहे, यूएस में भी बढ़ रहे हैं। और वहां का हेल्थ डिपार्टमेंट ये कहता है कि हम इसको लेकर कंसर्न है और इसे कम करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत में सी सेक्शन डिलीवरीज में इतना मैसिव इंक्रीज क्यों हो रहा है। आखिर कौन से वो रीजन है जिसके चलते भारत की मदर्स की हेल्थ के साथ ऐसा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो यही सारा कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा, और क्योंकि ये वीडियो हम सबकी मदर्स, सिस्टर्स और डॉटर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। The number of babies born through C-sections are on the rise in private hospitals in urban India. C-section becomes the most cost-effective way to deliver a baby. They are said your baby might be in danger. 99% parents will say whatever it is, do a cesarean but save the baby. Are C-sects being conducted for non-medical reasons? Now, whether that baby is actually in danger, whether actually there is fetal distress, this is often a grey area. Are women now just too posh to push, or is it the increased medicalization of the birthing process? What's behind this worrying trend? अब देखो, सी सेक्शन डिलीवरीज कब, कहां और कैसे शुरू हुई, ये टॉपिक काफी ज्यादा डिबेटेबल है क्योंकि इसका कोई एक्चुअल ओरिजिन मिलता नहीं है। अगर आप एंशिएंट हिंदू या इजिप्शियन, ग्रीस, रोमन, चाइनीज, यूरोपियन किसी भी फोकलोर में जाएंगे आपको इसका मेंशन मिल जाएगा। हमारे भारत में अगर देखें तो कहते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरीज का जो सबसे पहला नॉन मिथिकल रिकॉर्ड मिलता है वो है 300 BC में। कहा जाता है कि सेकेंड मौर्यन एम्परर बिंदुसार की जो मदर थी उनकी पॉइजन की वजह से डेथ हो गई थी, और तब चाणक्य ने सी सेक्शन डिलीवरी को परफॉर्म करके बिंदुसार की लाइफ बचाई थी। अब इसके नाम के पीछे भी ऐसी बड़ी सारी कहानियां चलती रहती हैं, कुछ भी कंफर्म सोर्स नहीं है, लेकिन एक स्टोरी बताती है कि 46 BC में जो जूलियस सीजर था ना, रोमन किंग, उसने ये ऑर्डर करा था कि अगर किसी प्रेग्नेंट वुमन की डेथ हो जाती है तो उसके लिए बच्चे की डिलीवरी को उनके एब्डोमेन को काट कर करनी चाहिए, और इसी से इसका नाम सिजेरियन यानी सी सेक्शन पड़ता है। अब एंशिएंट टाइम्स में अगर आप देखें तो सी सेक्शन डिलीवरी यूजुअली तब के लिए रिजर्व होती थी जब मदर की पहले से ही डेथ हो जाए या फिर बहुत ज्यादा मदर की लाइफ को खतरा हो। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन ने जब एंटीसेप्टिक और एनेस्थीसिया वगैरह डेवलप कर लिया तो 19th सेंचुरी के बाद धीरे धीरे सी सेक्शन डिलीवरीज बढ़ने लगी। लेकिन रीसेंट ईयर में जो इनका इंक्रीमेंट भारत में हम देख रहे हैं 300-400% का, वो काफी कंसर्निंग है, एक चिंता का विषय है, और इसीलिए इसे कई लोग एपिडेमिक का नाम देते हैं। सही सर्कमस्टेंसेस में अगर आप परफॉर्म करें तो भैया सी सेक्शन डिलीवरी से लाइफ बचाई जा सकती है, इसके बारे में कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑन द अदर हैंड सी सेक्शन डिलीवरीज के बाद
अक्सर इन्फेक्शन का भी खतरा होता है। इसका जो रिकवरी पीरियड है वो नॉर्मल डिलीवरी से ज़्यादा होता है, 4 से 6 वीक्स लगते हैं रिकवरी करने में, और ये ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है। अगर आप फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव देखें तब भी सी सेक्शन डिलीवरी आपकी जेब पर भी भारी पड़ती है। नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल में स्टे भी आपको ज़्यादा करना पड़ता है, जिससे खर्चा और बढ़ता है। और मैं अलग अलग सिटीज़ का डेटा नहीं बताता, लेकिन अगर पूरे देश में गवर्नमेंट डेटा की बात करें तो नॉर्मल डिलीवरी में 10,800 रुपए का खर्चा आता है और सी सेक्शन डिलीवरी में 23,978 रुपए का। अब ये नंबर सिटी टू सिटी, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली अगर आप नोटिस कर रहे होगे नॉर्मल डिलीवरी से सी सेक्शन डिलीवरी 2 से 3 गुना एक्सपेंसिव आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप सी सेक्शन डिलीवरीज को देखें तो इसमें एक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट भी निकल के आता है। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो कई बारी मदर्स को होता है चाइल्ड बर्थ के बाद, स्टडीज ये बताती हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी के थ्रू अगर बच्चा पैदा हो तो इसका भी खतरा ज्यादा रहता है। तो अगर इस प्रोसीजर में इतने सारे नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं तो भैया ये डिलीवरीज इतनी ज्यादा बढ़ कैसे रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। वेल, इसके पीछे ना बहुत सारे रीजन है। सबसे पहला और सबसे खतरनाक रीजन से ही शुरू करते हैं, कॉर्पोरेट ग्रीड। ओवर द इयर्स अगर आप देखो तो भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल्स बड़ी तेजी से बढ़े और सी सेक्शन डिलीवरी में भी इंक्रीज इन्हीं के इंक्रीज के साथ कोरिलेट करता है। 2021 का एक रिपोर्ट देखें तो भारत में प्राइवेट हॉस्पिटल में 47% जो चाइल्ड बर्थ था वो सर्जरी के थ्रू ही हो रहा था। नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में सी सेक्शन डिलीवरी में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ना फायदा ज़्यादा होता है, इसीलिए ज़्यादातर केसेस में प्राइवेट हॉस्पिटल्स उन मदर्स और फैमिलीज को ये प्रेशराइज करते हैं जिन्हें ज़्यादा कुछ नहीं पता कि आप सी सेक्शन डिलीवरी ही करवाओ। इसके अलावा सिजेरियन डिलीवरी काफ़ी फास्ट प्रोसेस होता है, तो नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में डॉक्टर का टाइम इसमें कम जाता है, और चूंकि इसके बाद स्टे लंबा होता है तो हॉस्पिटल को मौका मिल जाता है ज़्यादा पैसा बनाने के लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप अर्बन एरियाज में जाएं तो जनरली लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंसेस होते हैं जिसमें डिलीवरीज कवर्ड होती हैं, तो हॉस्पिटल कोशिश करते हैं कि सी सेक्शन डिलीवरी कर दें जिससे वो मोटा बिल बना के पैसा कमा सके। इंडियन मदर्स के प्रेफरेंस में भी एक चेंज देखा गया है, जहां कई मदर्स वॉलंटरली ये कहती हैं कि उन्हें नेचुरल डिलीवरी चूज करनी है। वहीं आज के टाइम जो न्यू जनरेशन की मदर्स हैं उनमें कई सारी मदर्स ऐसी हैं जो खुद से ये कहती हैं कि हमें सर्जिकल प्रोसीजर चूज करना है, सी सेक्शन डिलीवरी चूज करनी है बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ लेबर पेन। इसके अलावा कई बार जो फैमिलीज हैं वो एक सुपरस्टिशन में आ जाती है कि हमें बच्चा एक पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम पर ही चाहिए, क्योंकि अगर वो तब पैदा हो गया तो उसके भाग्य खुल जाएंगे, और इस चक्कर में वो लोग सी सेक्शन डिलीवरी का सहारा लेते हैं क्योंकि उसमें ऑपरेशन के थ्रू आप बच्चे के पैदा होने के डेट और टाइम को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर केस बाय केस पर किसी भी डॉक्टर से ये पूछा जाए कि आपने सी सेक्शन डिलीवरी क्यों करी, तो वो ये नहीं कह सकता कि इसके लिए तो पेशेंट ने खुद कहा था या उसकी फैमिली चाहती थी किसी डेट या टाइम पर बच्चा हो। ये डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि उन्हें फैमिली और पेशेंट को कंसल्ट करना चाहिए और ये समझाना चाहिए कि अगर नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो उसे प्रेफर करना कितना बेनिफिशियल होगा। मगर भैया ये डॉक्टर भी तो हॉस्पिटल के एम्प्लॉयज हैं, उन्हें इतना सब कंसल्ट करके क्या फायदा मिलेगा? उन्हें लगता है सी सेक्शन डिलीवरी में अगर हॉस्पिटल का फायदा है तो अपना क्या जा रहा है। अब इस कॉर्पोरेट ग्रीड के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो, पिछले कुछ टाइम में अगर आप देखो भारत के अंदर जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें बड़े मेजर चेंजेस आए हैं, जहां एक तरफ हमारा जो खान पान, रहन सहन, इन सब का तरीका बदल चुका है, वहीं हमारे सोच विचार, रहने का तौर तरीका, ये सारा कुछ मॉडर्नाइज हो चुका है। और अगर आप डाइटरी चेंजेस भी देखें तो जंक फूड का जो कंजम्पशन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। उसी की वजह से जो मदर्स की डाइट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। जब डिलीवरी की बात आती है तो सी सेक्शन का ही सहारा लेना पड़ता है। और वहीं अगर आप डाइट में देखें, कैलोरी इतनी ज़्यादा होती है, फैट या शुगर इतना ज़्यादा होता है कि ओवरवेट होने की समस्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। और ऐसे केसेस में भी कहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी खतरनाक हो सकती है, तो सी सेक्शन का सहारा लेना पड़ता है। लाइफस्टाइल में एक बदलाव, एक इंक्रीजिंग एज ऑफ मैरिज को लेकर भी हो रहा है। आज के टाइम पर भारत के अंदर खासकर अर्बन एनवायरनमेंट में ज़्यादातर लोग ये चाहते हैं कि वो पहले अपना करियर सिक्योर करें, एक स्टेबल लाइवलीहुड का साधन वगैरह जुटा लें, उसके बाद वो बच्चे की प्लानिंग करें। और ये एक तरह से देखा जाए एक काफ़ी सेंसिबल चीज़ है, लेकिन इसकी वजह से हो यह रहा है कि शादियां लेट हो रही हैं और प्रेगनेंसी की एज बढ़ती जा रही है, और ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी होने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी सी सेक्शन डिलीवरीज का राइज आपको भारत में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक ब्राइट साइड भी इस पूरे डेटा वाले चीज़ में दिखाई देती है। ये जो सी सेक्शन डिलीवरी का राइज हो रहा है उसके पीछे पॉजिटिव रीजन ये हो सकता है कि ओवर द इयर्स जो भारत में हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है। 2005-6 में अगर आप देखें तो सिर्फ 40% डिलीवरी ऐसी थी जो इंस्टीट्यूशनल थी, यानी कि हॉस्पिटल में होती थी।
2021-22 में नंबर 95% पहुंच चुका है, यानी कि 95% डिलीवरीज आज के दिन हॉस्पिटल में हो रही हैं। इनफैक्ट कुछ स्टेट जैसे तमिलनाडु, तेलंगाना, गोवा, यहां पर तो 100 में से 100 डिलीवरीज हॉस्पिटल में ही हो रही हैं। मतलब भारत में अब घर के अंदर डिलीवरी सिर्फ 4.5-5% होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब हॉस्पिटल में डिलीवरी ज्यादा होंगी तो सी सेक्शन डिलीवरी का नंबर भी बढ़ सकता है, और भारत में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। मगर सी सेक्शन डिलीवरी का जो राइज भारत में हो रहा है वो अब WHO के रिकमेंडेड क्राइटेरिया को भी सरपास कर चुका है, जो कि कंसर्निंग बात है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि अगर हम चाहें कि सी सेक्शन डिलीवरीज के इतने ज्यादा राइज को हम रोकें तो क्या करना चाहिए। देखो, कुछ तरीके हैं जिससे इस एपिडेमिक से लड़ा जा सकता है। सबसे पहला तरीका हो सकता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा और स्ट्रांग करो, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहते हैं ना, यहाँ पर अभी भी सी सेक्शन का जो परसेंटेज है वो 14-15% रहता है, जो कि अभी भी रिकमेंडेड लेवल से कम है। यानी कि यहाँ पर एटलीस्ट ज़्यादा लोगों को ज़बरदस्ती सी सेक्शन की तरफ नहीं ढकेला जा रहा प्रॉफिट बनाने के लिए। तो भैया इन वाले हॉस्पिटल्स में गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, ताकि यहाँ की फैसिलिटी इतनी मजबूत हो कि लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल ना जाना पड़े। दूसरा तरीका हो सकता है कि हॉस्पिटल्स को मजबूर किया जाए कि वो अपने सी सेक्शन डिलीवरी का जो नंबर है वो पब्लिक करें। वैसे इन जनरल अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और ये बात पूछें कि उन्होंने पिछले 1 साल में इस हॉस्पिटल में कितनी सी सेक्शन डिलीवरी करी, उन्हें नंबर आपको बताना पड़ता है, लेकिन जनरली लोगों को ये चीज पता नहीं होती। तो इसका प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए ताकि लोगों को पता चले कि भैया इस हॉस्पिटल में पिछले 1 साल में 90% सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, यानी कि आपको जरूरत हो या ना हो, ये हॉस्पिटल आपको सी सेक्शन डिलीवरी के लिए फोर्स कर सकता है। तो ऐसे में पेशेंट पहले से ही अवेयर होगा कि भैया किस हॉस्पिटल में जाना है और किस में नहीं जाना है। इसके अलावा जो नेचुरल और सी सेक्शन डिलीवरीज रहती हैं, इसके बीच के फीस डिफरेंस को कम किया जाए तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल्स को भी लगेगा कि अब इतना प्रॉफिट नहीं है, तो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो हम वही डिलीवरी करते हैं। और हमारे देश में अभी तक इस चीज़ को लेकर भी बहुत सॉलिड गाइडलाइन नहीं है कि किस केस में सी सेक्शन डिलीवरी होनी चाहिए। तो इसकी गाइडलाइन को थोड़ा स्ट्रिक्ट किया जा सकता है, और मदर्स अगर लेबर पेन को लेकर फियरफुल हैं तो उन्हें कंसल्ट किया जा सकता है। और पूरे प्रेगनेंसी पीरियड के दौरान इस चीज़ को लगातार कंसल्ट करने के साथ साथ डाइट क्या लेनी है, एक्सरसाइज कैसे करनी, इस चीज़ को भी अगर ध्यान से मॉनिटर किया जाए, कई सारे केसेस में सी सेक्शन डिलीवरी को अवॉइड करके नेचुरल डिलीवरी की जा सकती है। देखो, सी सेक्शन डिलीवरी इसीलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि नेचुरल डिलीवरी में कई बारी प्रॉब्लम आ जाती है, मदर या बेबी की लाइफ को खतरा आ जाता है, तो वो एज एन ऑल्टरनेटिव बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वो प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जब नेचुरल डिलीवरी से बच्चा पैदा होता है उसका इम्यून सिस्टम बेटर होता है, उसके और मदर के बीच का जो बॉन्ड है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता है। और सी सेक्शन में हुई डिलीवरी के बाद जो रिकवरी का पेन है अगले 4-6 वीक्स तक, उससे भी मदर्स को नहीं गुजरना पड़ता है। तो ये था हमारा वीडियो सी सेक्शन डिलीवरी की बढ़ती एपिडेमिक के ऊपर। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट में मुझे जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।